अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ केराटिन ब्लो आउट, जो इस तरह के बालों में किया जाता है। अच्छा, केराटिन ब्लो आउट जो है वो आज हम यूज़ कर रहे हैं ब्रीमोट का। जो लोग अपने बाल स्ट्रेट करवाना चाहते हों और उनके बाल कमज़ोर हों या ट्रिटेड हों या कलर वाले हाइलाइट्स वाले हों, जो रिबॉन्डिंग नहीं करवा सकते, वो ये केराटिन ब्लो आउट का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो ए स्टेप है, जो हमारा है शैम्पू। ये हमारा क्लियर शैम्पू एक होता है जो हमारे क्यूटिकल्स को ओपन करता है और ट्रीटमेंट के लिए हमारे हेयर्स को रेडी करता है। ये स्टेप हमें अपने बालों में 2 दफ़ा दोहराना होता है। पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से शैम्पू किया जाता है ताकि बालों के अंदर जितनी डस्ट और जितनी मिट्टी या जितनी कोई चिकनाहट वगैरह है तो वो अच्छी तरीके से बालों में से निकल जाए। पहली दफ़ा जब हम शैम्पू लगाते हैं तो बालों में से अच्छी तरह मसाज करते हुए, बालों को एक डस्ट फ्री फॉर्म में लाते हुए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से बालों को वॉश करते हैं। और जब हम इसको पानी से धुलाते हैं तो पानी से बालों में से जो शैम्पू है वो हमें अच्छी तरीके से निकाल लेना है। एक दफ़ा शैम्पू को वॉश करा दिया, उसको अच्छी तरह से बालों में से निकाल दिया। अब दोबारा हमने यही शैम्पू अपने बालों पे लगाना है और एक दफ़ा फिर बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है। शैम्पू का मसाज इस दफ़ा हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से करेंगे और फिर अपने बालों को सादे पानी से हमने रिंस करना है। शैम्पू को वॉश करने के बाद हम अपने जो क्लाइंट हैं उनके हेयर्स को टॉवल ड्राई करेंगे और इसके बाद हम अपने क्लाइंट के बालों को ड्राई करेंगे। और ड्राई हमें मीडियम करना है, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे इसको हमने ड्राई नहीं करना। 80% हमारे बाल जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर हमने अपने बालों के अंदर सेकंड जो प्रोडक्ट है, इनकी प्रोडक्ट बी, वो अप्लाई करनी है। बालों को हमने 80% जब सुखा लिया तो ये इसका स्टेप बी आ गया। इसको हम अपने क्लाइंट के हेयर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को निकालेंगे, क्योंकि ये एक किट 3 हेयर्स पर, शोल्डर से जो नीचे बाल होते हैं उस पर 3 क्लाइंट पर ये एक किट हमारी पूरी हो जाती है। इसका बस ये एक ही स्टेप है और इसमें हमें और कुछ भी नहीं करना। और जिस तरीके से हम रिबॉन्डिंग की प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने हेयर्स की सेक्शनिंग करनी है। और उस सेक्शन में हमने जो प्रोडक्ट हमने निकाली है इसको अच्छी तरह से रूट से छोड़ते हुए अप्लाई करना है। आप बिल्कुल उसी तरह सेक्शनिंग करेंगे जैसे हम रिबॉन्डिंग करते हैं। और सेक्शनिंग करते हुए बालों को हम सुलझाएंगे
और वो प्रोडक्ट बी जो हमने निकाली है वो रूट से छोड़ते हुए तमाम बालों में एक एक सेक्शन करते हुए अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे और इसको अपने हाथों के साथ मैनिपुलेट करते जाएंगे ताकि प्रोडक्ट आपके बालों में अच्छी तरह से जब्स हो जाए। और हमने ये प्रोडक्ट रूट से छोड़ के लगानी है, रूट्स पर हमने ये प्रोडक्ट नहीं लगानी है। जब हम बालों में प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे होंगे तो हमें कॉम के साथ साथ ये बालों में बाल हमारे सीधे स्ट्रेट भी करने हैं और उसको कॉम के साथ स्ट्रेट करते जाना है ताकि हमारे बालों की जो क्या कहते हैं एक लुक है ना वो स्ट्रेट रहे, क्योंकि ये हमारे बालों को एक स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर से ही करना है और साथ साथ हमने कंघी के थ्रू बालों को स्ट्रेट करते रहना है ताकि उसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रेट रहे, बाल यहाँ से या वहाँ से मुड़े ना। और आपने जब पूरी प्रोडक्ट बैक साइड पे लगा ली तो आपने उसको कॉम के थ्रू बालों के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेशन बालों में, तमाम बालों में करना बहुत ज़रूरी है। हमारा कोई भी बाल वो ड्राई ना हो या कोई भी बाल इस प्रोडक्ट से रह ना जाए। तो आपने सेम उसी तरीके से जिस तरह से हम रिबॉन्डिंग की प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करते हैं कॉम के थ्रू, उसी तरह आपने अपने बालों में ये केराटिन ब्लो आउट के प्रोडक्ट को लगाना है। जब पीछे के बालों में प्रोडक्ट अच्छी तरह से लग जाए तो सेम हमने फ्रंट के एयर टू एयर सेक्शंस में अपनी उसी तरह से प्रोडक्ट लगानी है रूट से छोड़ के, और उसको भी लगाने के बाद हमने उसी तरीके से कॉम्बिंग करनी है जैसे हमने बैक पे की है।
अपने फ्रंट पे प्रोडक्ट लगा लेंगे तो दोबारा से हमने उसी सेक्शन को जो पीछे से हमने लगाया था उसको एक एक सेक्शन को उठा के उसमें कॉमिंग अच्छी तरह से करेंगे। ये प्रोडक्ट हमें अपने बालों में तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़नी है और आधे घंटे में हमें वफ़े वफ़े से उसके अंदर कॉम करते रहना है। हमारे क्लाइंट का 30 मिनट्स का टाइम मुकम्मल हो जाएगा तो इस प्रोडक्ट को हमने अपने बालों में लगा रहने देना है और ब्लो ड्राई के ज़रिए हमने अपने तमाम बालों को ब्लो करके इस प्रोडक्ट को अपने बालों के अंदर ड्राई करना है। इसी तरीके से हमने अपने तमाम हेयर्स में प्रोडक्ट को लगे रहने के साथ ही ड्राई करना है। मतलब हमने प्रोडक्ट वॉश नहीं करनी, प्रोडक्ट हमारे बालों में लगी रहेगी और उसके साथ ही हमने इसको ड्राई करना है। जब हमारे पूरे बालों में ड्राई हो जाए तो हमने 180 डिग्री पे आयरन करते हुए ड्राई वाले बालों को जिस तरह हम रिबॉन्डिंग में आयरन करते हैं एक स्ट्रेंथ पर 5 टाइम्स, इसी तरह हमने पूरे सर में ये आयरन का प्रोसीजर जैसे ही रिबॉन्डिंग होती है वैसे ही ये इस तरह से रिबॉन्डिंग की तरह ही होगा। और ये हमारा केराटिन जो ब्लो आउट है इसका ये कंप्लीट तरीका है।
जब हमारे क्लाइंट के फुल हेयर्स पर हम अच्छी तरीके से आयरन कर लेंगे तो ये हमारा इसका आफ्टर रिज़ल्ट होगा। आपके बाल जितने भी डैमेज हों, ड्राई हों, फ्रीज़ी हों, ये आपके बालों के लिए एक बेहतरीन रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करता है और तकरीबन 4 to 6 मंथ तक आपके बाल इसी तरह स्ट्रेट रहते हैं और ये आपके बालों में एक नई सी जान डाल देता है। और जो लोग केराटिन रिबॉन्डिंग या रिबॉन्डिंग से घबराते हैं, जिनके बाल बहुत कमज़ोर हैं, वो ये केराटिन ब्लो आउट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसका रिज़ल्ट और इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो मैं आपको बता दूं कि आपके क्लाइंट को ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद 24 आवर्स तक अपने बाल जिस तरह से रिबॉन्डिंग की प्रिकॉशंस होती हैं उसी तरह से कान के पीछे नहीं डालने, स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, बाल बंद नहीं करने, टाई नहीं करने और 24 घंटे के बाद आपने अपने क्लाइंट को जो है वो बाल वॉश करवा देने हैं और उसके बाद वो हर तरह से बाल बांध सकता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। ये ब्रीमोड की इसकी आफ्टर केयर है जो हमें क्लाइंट को देनी है।